हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है रेल की पटरी के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन से सफ़र करते ही होंगे और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की रहेगी कि जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, जो रेल के ट्रैक्स होते हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी गैप होती है दोस्तों। और ये गैप इतनी बड़ी होती है कि यहाँ तक इसमें 2 उंगलियां भी फंसाई जा सकती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये ऐसा गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्या ये जानबूझ के छोड़ा जाता है, ये अपने आप होता है, ये सारी रीज़न आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रेल की पटरी जो है वो लोहे की यानी मेटल की बनती है, और मेटल जो है वो एक्सपांड होता है गर्मी में, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तब ये जो मेटल है ये एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि ये जो रेल की पटरियाँ होती है ये किस चीज़ से बनी होती है दोस्तों, लोहे से बनी होती है। और ये जो है ये एकदम कुछ टुकड़े होते हैं दोस्तों, वो जोड़े जाते हैं और एक बड़ी रेल की पटरी बनाई जाती है। और जो टुकड़े होते हैं दोस्तों, उनके बीच में ये गैप छोड़ा जाता है। तो जब ट्रेन जाती है दोस्तों इन रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो उसकी वजह से ये ट्रैक का टेम्परेचर बढ़ता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये टेम्परेचर है ये डबल हो जाता है, और ये आयरन यानी जो मेटल होता है दोस्तों, ये जो है ये एक्सपांड होने लगता है, और इस गैप को कहते हैं दोस्तों एक्सपांशन गैप। तो ये पूरा प्रिंसिपल काम करता है दोस्तों थर्मल एक्सपांशन की वजह से, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब लोहा ये जो है वो एक्सपांड होता है, और सर्दियों के मौसम में ये जो है वो कॉम्प्रेस होता है दोस्तों। और ये एक्सपांशन कॉम्प्रेशन होता रहता है, इसकी वजह से ये जो रेल के ट्रैक है दोस्तों, इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। एक इसे बफर कहते हैं दोस्तों, वरना अगर ये गैप नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्टली जॉइन लगाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कुछ इस तरह से ये जो ट्रैक है वो बन जाते हैं। ये ट्रैक यानी अपने आप में ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं दोस्तों, और फिर इसकी वजह से ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं और यातायात को जो है वो रोकना पड़ता है, और इन ट्रैक्स को मेंटेन करना पड़ता है। और दोस्तों, ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में नहीं होती है, ये सारी चीज़ें होती है उन सब कंट्रीज़ में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ महीनों में। और ये सारे जो भी कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, इसके पीछे यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ये पर्टिकुलर जो थर्मल एक्सपांशन होता है दोस्तों, इसके वजह से पटरी में गैप रखा जाता है, उसे एक्सपांशन गैप कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद करके रखो, ये जो भी टेक्निकल टर्म्स है ये सारे याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की रहेगी कि रेलवे ट्रैक पे कुछ ऐसे पत्थर डाले जाते हैं दोस्तों, वो पत्थर का भी बहुत बड़ा काम है, इनको बैलास्ट कहा जाता है। और ये बैलास्ट जो है ये रेलवे ट्रैक को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। और ये जो अलग अलग मौसम में आपने देखा होगा, जैसे बारिश के मौसम में मिट्टी तो बह जाती है दोस्तों, लेकिन ये बैलास्ट यानी ये जो पत्थर है ये ट्रैक को एकदम अच्छे से रखते हैं दोस्तों, जिससे भी एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रेलवे ट्रैक पे ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, एक्सपांशन गैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अभी अच्छे से पता चल गया होगा। और ये सारा नॉलेज आप जो है वो अच्छे से याद करके रखो। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। हमारी प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है, और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारी प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके लिए कोई ना कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।